राम मंदिर के लिए लगातार सुर्खियों में रहने वाला अयोध्या राम भक्तों की आस्था का केंद्र और दीपोत्सव से देश विदेश में अपनी अलग पहचान रखने वाली अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये सीट न सिर्फ धर्म बल्कि राजनीति का भी केंद्र है। फिलहाल इस सीट पर 2014 से बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर 1962 से 1971 तक लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा। राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी ने जनता और पार्टी की राजनीति में पकड़ बनाई और 1991 के चुनाव में पहली बार इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की और 1991 से 96 तक विनय कटियार इस सीट पर काबिज रहे। लेकिन राजनीतिक लिहाज से ये सीट काफ़ी दिलचस्प रहा है। आज के इस एपिसोड आपका शहर आपकी बात में हम दीपों की नगरी यानी अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट के समीकरण को समझेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस आम चुनाव पर अयोध्या के राम मंदिर का काफी असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में फैजाबाद लोकसभा सीट का इस चुनावी मैदान में अहम भूमिका रहने वाला है। फैजाबाद लोकसभा सीट पर मौजूदा समय में बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह का कब्जा है। साल 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आनंद सेन यादव को हराकर 65,477 के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने जीत हासिल की थी। लल्लू सिंह को कुल 5,29,021 वोट मिले। वहीं सपा के आनंद सेन यादव को 4,63,544 वोट मिले। कांग्रेस से निर्मल खत्री ने 53,386 वोट हासिल किए। कुल 10,87,420 वोटरों ने अपना अधिकार का इस्तेमाल किया। साल 1991 से 2007 तक लगातार 5 बार लल्लू सिंह अयोध्या विधानसभा संख्या 275 से विधायकी जीतते रहे। लल्लू सिंह ने MA LLB की है। अयोध्या और फैजाबाद का क्षेत्र फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। फैजाबाद लोकसभा सीट राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाते हुए फैजाबाद जिले को साल 2018 में छोटी दीपावली के दिन अयोध्या नाम दे दिया गया था। यूपी में समाजवादी पार्टी ने वैसे तो अपनी पहली लिस्ट लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी कर दी है, लेकिन चुनावी समीकरणों का तब तक पता नहीं चल पाएगा जब तक सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार मैदान में उतार न दें। सपा की लिस्ट की बात करें तो उसने अपने 16 उम्मीदवारों के नाम निकाले हैं, जिसमें फैजाबाद से उतारे गए उम्मीदवार अवधेश प्रसाद का नाम भी शामिल है। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है और अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। पूरे देश का माहौल राममय है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपने सीनियर नेता व मुलायम सिंह के करीबी माने जाने वाले अवधेश प्रसाद को यहां से उतारा है। 9 बार के विधायक और दलित समाज से आने वाले अवधेश समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय पार्टी से जुड़े थे। फैजाबाद और आसपास के इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है, जहां दलित समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है। अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने पार्टी के भीतर एक दलित चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया है। ये पहले बसपा में थे, हाल के दिनों में सपा का फिर से उन्होंने दामन थामा है। अवधेश प्रसाद खुद 5 बार कैबिनेट में मंत्री और 9 बार के मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से सपा विधायक रहे हैं। वहीं फैजाबाद से बीजेपी के लल्लू सिंह 2 दफा सांसद रहे हैं। हालांकि साल 2009 में कांग्रेस व 2004 में बसपा ने इस सीट पर जीत हासिल की। ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री राम मनोहर लोहिया, कुंवर नारायण के साथ ही राम प्रकाश द्विवेदी का यह जन्म स्थान है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा 5 सीट में से एक मिल्कीपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की आबादी में हिंदू 84% और मुस्लिम 14% हैं। माना जाता है कि अयोध्या में मतदान से करीब 2-3 दिन पहले ही माहौल बहुत तेजी से पलट जाता है। पिछले 2 दशक से इसी तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। यही नहीं, मतदान से 1-2 दिन पहले ही अयोध्या के घरों में प्रसाद के तौर पर लड्डू भी पहुंचा दिए जाते हैं। अयोध्या के महत्व को बीजेपी तो महसूस हमेशा से करती रही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भी काफ़ी एक्टिव है। हालांकि भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ के माहौल में बहुत कुछ बदलाव महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर माहौल पूरी तरह से राममय हो गया है, जिसका असर पूरी तरह से लोकसभा चुनाव पर भी दिखेगा। फैजाबाद लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आया, जहाँ से कांग्रेस 7 बार जीती, बीजेपी 4 बार और सपा बसपा भाकपा के अलावा भारतीय लोक दल एक दफा जीती।
साल 1957 के चुनाव में इस सीट से राजा राम मिश्र ने जीत हासिल की और फिर कांग्रेस 1971 तक 4 दफा जीती। साल 1977 में भारतीय लोक दल के अंतरराम जायसवाल जीते और साल 1980 और 84 में कांग्रेस के पाले में जीत रही। कम्युनिस्ट पार्टी मित्र सेन साल 1989 में यहाँ सांसद रहे। 1991 में बीजेपी के विनय कटियार यहाँ से सांसद बने और वही साल 1996 में भी वो बने। 1998 में सपा के हाथ उन्हें हार मिली। साल 2004 में बीएसपी से मित्र सेन यादव ने यहां से जीत दर्ज की। साल 2009 में कांग्रेस से निर्मल खत्री की जीत यहां से हुई थी। अब 2014 का आंकड़ा समझिए। 2014 के चुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह जीते थे। उन्होंने कुल 4,91,761 यानी तकरीबन 49% वोट हासिल किए। उन्होंने 2,82,775 वोटों के अंतर से तब सपा के उम्मीदवार को मात दी थी। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने 2014 और 2019 लगातार 2 बार आम चुनाव जीते। 2014 में सपा और बसपा ने अलग अलग चुनाव लड़े और 21% सपा को, 13% बसपा को और 12% कांग्रेस को तकरीबन वोट मिले। साल 2019 में जब सपा बसपा ने 7 चुनाव लड़ा जिसमें गठबंधन के उम्मीदवार को कुल 43% वोट मिले। अब 2024 के रण के लिए बीजेपी, सपा और बसपा के साथ ही कांग्रेस भी तैयार है। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ छोटे बड़े दलों को मिलाकर विपक्ष को मजबूत करने में जुटे हैं। अभी बसपा ने खुद को इससे अलग किया है। 2019 में अकेले दम पर 49% वोट हासिल कर चुकी बीजेपी के पास इस बार भव्य राम मंदिर बनवाने का क्रेडिट भी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस सीट पर बीजेपी दोबारा जीत दर्ज कर पाती है या नहीं।